मुझे खास तौर मेरे छोटे भाई हैं, हम नवाज, ऐसा इन्होंने कहा। निश्चित तौर पे हिंदी टेलीविजन पे कविता के इसमें डैश भी है और इसमें कैश भी है। मुझे लगता है आपने एक्सेप्ट किया हुआ हमारे लिए बहुत बड़ी बात। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के शुभ प्रसंग पर ओम जी हमारे वहाँ पधारे। एक ही बार मेरी उनके मुलाकात हुई थी उनके घर में, तभी से मैं थोड़ा बहुत इम्प्रेस भी हो गया था। और आज जब आलोक जी ने बताया कि ओम जी आ रहे हैं तो मेरी खुशी दुगना हो गई कि चलो कम से कम यहाँ आए तो इस प्रसंग की शोभा में अभिवृद्धि हो जाएगी। और जितने लोग आए, एक्ट्रेस है आकाश सिप्पी जो बहुत अच्छे एक्टर हैं, हमारे अली गनी भाई, इनके म्यूजिक बहुत ही अच्छा है। इनको तो मैं टीवी में रोज देखता है कि अभी मैं तो एक सिंगर हूँ, तो एक्ट मतलब आपने देखा रहेगा थोड़ा बहुत, तो समझ के लिया कि एक्टिंग नहीं आता है, फिर भी चलवा के लिया। थैंक्स टू वर्षा दी, बिकॉज इतने बड़े लेवल से वीडियो आना बहुत बड़ी बात है। और बड़े आर्टिस्ट के तो आते ही हैं, लेकिन हम पे विश्वास करके इतना मौका दिया। और मैं पर्सनली जो आज हूँ, मैं मेरे पेरेंट्स की वजह से, मेरे पापा यहाँ पे मौजूद है, मेरा भाई भी है, तो मैं फैमिली को थैंक्स करना चाहती हूँ। और अंकल आपके हाथ से वीडियो लॉन्च हुआ तो आपका आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स टू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अंतरा, can't forget you, you are my roommate. ऊपर नॉलेज चले। अच्छा फोटो, हाँ भाई आलोक आई हो गया। मुझे लगता है आप शैलेश भाई की आप इंडिविजुअल लीजिए, फिर बाद में हम ले लेंगे। नहीं, मैं हूँ कभी ले रहा हूँ, आप कभी चलो ठीक है। काफ़ी बातें आप दोनों लोगों की चोरी। चलिए सबसे पहले बताइए आलोक श्रीवास्तव के बहुत सारे शब्द हैं जी। और कुछ शब्द आए हैं, मतलब मार्केट में नए आए हैं, तो क्या नया आया है कुछ आप बताइए इसके बारे में, इस एल्बम के बारे में बताइए। देखिए, आलोक को मैं बहुत बरसों से जानता हूँ। आमीन जब इनका संकलन आया और इनकी गज़लें मुझे बड़ी पसंद, इनके शेर बड़े पसंद। मैं कई जगह कोट भी करता हूँ, इन्हें सुनता भी रहता हूँ, इन्हें टेलीविज़न पे सुनवाता भी रहा शोज़ में। लेकिन मेरा एक मिसरा है कि तू यूँ मिला जैसे मीर की गज़लों को लता का गला मिल गया। क्या बात है, वाह। तो अगर शेर बहुत अच्छा है और उस पर फिर कंपोजिशन बहुत अच्छी हो और उस पर सोने पे सुहागा ये कि उसका फिल्मांकन भी बहुत अच्छा हो, वीडियो भी बहुत अच्छा बने, जो तीनों का जो प्रेजेंटेशन होता है ना, वो साइनर्जिस्टिक इफेक्ट लाता है। शेर अपने आप में बहुत खूबसूरत होता ही है। दुल्हन जब शादी करती है ना तो लड़की बहुत खूबसूरत होती है, फिर उसे एक लिबास अच्छा सा पहनाया जाता है, फिर जेवर, तो वो फिर कुल मिला के दुल्हन बन जाती है। यही इनकी गज़ल, इतना खूबसूरत शेर, इतनी खूबसूरत कंपोजिशन और इतना ही खूबसूरत वीडियो। सॉल्व है। चलो ठीक, हाँ सर वहीं से जहाँ से आप। तो मैं यही कह रहा था, एक लड़की को दुल्हन बनाने में वो हाथों की मेहंदी, वो लिबास, वो जेवर, तमाम चीज़ें काम करती है। तो इतनी खूबसूरत गज़ल, फिर खूबसूरत कंपोजिशन और खूबसूरत वीडियो, इन तमाम चीज़ों ने एहसास की खुशबू को और खूबसूरत बना दिया। अच्छा, शब्द की बात करें तो आपके पास भी कोई शब्दों की कमी नहीं है। ऐसे कौन से शब्द हैं आलोक जी की जो आपको बहुत पसंद है? ये हर देखिए, एक हर चीज़ जो होती है, इनके कहीं हर गज़ल में कोई ना कोई एक ऐसा शेर होता है। और ख़ास तौर पे जो अम्मा वाल रदीफ़ से इन्होंने गज़ल कही, मुझे बड़ी पसंद है। और उसमें जो काफ़िए लेके आए बाबूजी, जो इन्होंने गज़ल कही, बहुत पसंद है। देखिए, आप शब्दों की तुलना नहीं कर सकते। शब्द बेहतर, अच्छा बुरा, ये उससे बेहतर ऐसा नहीं होता। अलंकारिक भाषा से चीज़ें श्रेष्ठ नहीं हो जाती हैं। किस शब्द का उपयोग किस जगह, वसीम बरेलवी ने एक बात कही है, वो कहते हैं कि कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है।
तो इनमें सलीका है कि कब किस वक्त क्या शेर कहना है और क्या शब्द कहाँ पे उपयोग करना है। आलोक, आप बताइए क्या मार्केट में लाया हुआ एल्बम का थीम क्या है, क्या लोगों के बीच क्या पेश कर रहे हो इस बार नया? नहीं देखिए, एल्बम में तो आप भी एल्बम में हो। हाँ, ये एक्चुअली पूजा का एल्बम है, डेब्यू एल्बम है जिसको पंकज भाई ने प्रेजेंट किया है। टाइम्स म्यूज़िक का एल्बम है। इसमें 2 गज़लों के वीडियो जो खुशकिस्मती से मेरी गज़लें हैं, उन गज़लों के ये वीडियोज़ हैं जो आपने देखे। तो ये पूरा का पूरा एक पूरी एहसास की ही खुशबू है। जैसा शैलेश भाई ने बताया कि सारी चीज़ें जब एक साथ जुड़ती हैं, फिल्मांकन है, पोइट्री है, म्यूज़िक है, गायकी है, ये सारी की सारी चीज़ें जुड़कर एहसास की खुशबू बनी है। तो ये जो पूरा का पूरा काम है, सारे आर्टिस्ट एक तरह से पूजा डेब्यू कर रही हैं। पंकज भाई का फेथ है उन पर भी, मुझ पर भी। मेरा भी ये तीसरा चौथा एल्बम है। इसके पहले जगजीत जी के साथ आया था, एक अनुष्का के साथ आया था जो ग्रैमी में नॉमिनेट हुआ था। लेकिन एक इस तरह से वीडियो बनना और इस स्केल पर वीडियो बनना, ये एक नया, क्योंकि इस वक्त म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत ख़तरे के दौर से गुज़र रही है, बड़े कठिन दौर से गुज़र रही है। और ऐसे दौर में एक डेब्यू आर्टिस्ट, उसका वीडियो बनना, ये मुझे लगता है कि म्यूज़िक कहीं ना कहीं सांस ले रहा है। आप अपना आइडल किसको मानते हैं? मैं बचपन से 3 पोइट्स को फॉलो करता रहा हूँ ऑनेस्टली, डॉक्टर बशीर बद्र, निदा फाजली और गुलजार साहब। बचपन से मैंने इन्हीं को पढ़ा। उसके बाद हमारे क्लासिक्स जो हैं, शुरू करें तो खुसरो कबीर और मीरो गालिब से। पोइट्री की तरफ ज़्यादा, उर्दू पोइट्री की तरफ ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट रहा बचपन से। सलिस, बात करें आलोक की, तो आलोक लिखते शब्द बहुत प्यारा है। इनके मुँह से कभी आपने कुछ गाना वाना भी सुना है? अरे ये आलोक तहत में पढ़ते हैं और बड़े जोश व खरोश और बहुत बहुत शिद्दत के साथ पढ़ते हैं। और आलोक मेरे ख्याल से व्यक्तिगत ज़िंदगी में बड़ा गाते होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति इतना सुरीला न हो वो इतने अच्छे शेर कह नहीं सकता। लेकिन मंच पे आलोक तहत में पढ़ते हैं, तरन्नुम में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये व्यक्तिगत ज़िंदगी में खूबसूरत गाते हैं। तो हो सकता है एक दिन इनकी आवाज़ में भी कुछ सुना जाए। अच्छा, वीडियो की बात करें तो वीडियो कहाँ पे आपने शूट किया? लोकेशन बहुत ही प्यारा हाँ, है। ये ज़रूरी चीज़ है। ये वीडियो जो है पूरा राजस्थान में शूट हुए हैं। एल्बम पूरा राजस्थान में शूट किया है। दोनों गाने राजस्थान की कुंभलगढ़, उदयपुर, चित्तौड़ वगैरह में सब जगह अलग अलग लोकेशंस पे शूट किए हैं। अच्छा, तो कुछ शब्द आप हम तक पहुँचाए, अपने फैंस तक पहुँचाइए कुछ शब्द। बस तुम्हारे पास आते हैं तो सांसें भीग जाती हैं, मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं क्या कहूँ, ये आलोक के एल्बम का मौका है तो आलोक को ही कहने दीजिए। और आलोक ने जो शेर कहा वो बिल्कुल बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। तुम्हारे पास आते हैं तो सांसें भीग जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू। पूजा, एहसास की खुशबू एक नया एल्बम जी। आपने गाया है, उसमें तो क्या कुछ नया है इस एल्बम में, आप बताइए। और आपका पहला गाना है तो कितना खुशी है और कितना नर्वस थी? नर्वस नहीं कह सकते, एक्साइटमेंट कह सकते हैं। और पहला एल्बम है बाय गॉड्स ग्रेस। मैं मेरे वालिदैन को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। और इतने बड़े लेबल से एल्बम आना मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। और एक पर्सन है जिनका मैं सिर्फ शुक्रिया अदा, ऐसे वर्ड है नहीं मतलब शुक्रिया अदा करने का, वो है पंकज अंकल, जिन्होंने एल्बम में मेरे साथ ड्यूएट भी गाया है और जिन्होंने लॉन्च भी किया। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप वीडियो में दिखाई भी पड़ रहे हो, तो ये सारे शूट कहाँ के शूट हैं, कहाँ पे शूट किए गए? तो ये उदयपुर में शूट किए गए हैं। यूबी अंकल जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ हैं। बहुत अच्छा, अच्छा। गाने की थीम की बात करें तो गाना किस, मतलब ये गाना किस ओर ले जाता है, क्या गाने में क्या कुछ? एहसास की खुशबू, ये एल्बम में अलग अलग खुशबू है, इसलिए इसका नाम है एहसास की खुशबू। तो ऐसे पर्टिकुलर थीम लेके नहीं है, बट आपको हर एक वैरायटी मिलेगा। अच्छा, इतने बड़े सिंगर के साथ पहली बार गाना गाना कैसा लगा? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ड्यूएट गाना बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे किसको मानते हो आप अपना आइडल? उस्ताद मेहदी हसन खान साहब, जो गज़ल के शहंशाह गज़ल कहा जाते हैं।
उन्हें मेरी इंस्पिरेशन। अगली तैयारी कहाँ चल रही है? सॉरी, फिर से अगली तैयारी कहाँ चल रही है? कौन से एल्बम में हमें फिर से? बस अभी तो चल रही है, जैसे आएगी तो आपको पता तो चल ही जाएगा। अच्छा, लास्ट दर्शकों से क्या कहोगे? प्लीज़ सुनिए एल्बम और सपोर्ट कीजिए, दुआएं दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आलोक जी की हमने बात नहीं की आपसे। आलोक जी को कितना आप इस एल्बम के लिए उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हो? शुक्रिया अदा के लिए लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा लिखा है उन्होंने, तुम्हारे पास आते हैं, और उसी में ये लाइन है, तेरे एहसास की खुशबू हमेशा ताज़ा रहती है। तो एहसास की खुशबू टाइटल उनके गज़ल में से ली है। ये 2 लाइन, सॉरी नहीं कोई नहीं, 2 लाइन आप अपने फैंस को भी सुना दीजिए। एल्बम में से हाँ, तो जो हाँ। ड्यूएट है वही सुना थे। तुम्हारे पास आते हैं तो सांसें भीग जाती हैं, मोहब्बत इतनी मिलती है कि आँखें भीग जाती हैं। तुम्हारे पास आते हैं तो सांसें भीग जाती